डियर स्टूडेंट, आइए इस वीडियो में हम लोग बहुपद के इस प्रश्न को हल करते हैं। यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे? देखिए, इसमें आपको एक बहुपद दिया हुआ है। इस बहुपद में आपको इसको दो तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले आप इस बहुपद का शून्यक निकाल के उसको अल्फा बीटा मान लेंगे और उसके बाद इस तरह का सब निकालते चल जाएंगे। लेकिन इसमें आपको क्या करना है, बिना इसका बहुपद बिना इसका शून्यक निकाले कैसे आप इस तरह का प्रश्न को हल करोगे, तो देखते हैं। देखिए, आपका दिया हुआ बहुपद क्या है, हल करिए। पहले आपका जो बहुपद है पी एक्स, ये जो बहुपद को हम पी एक्स से दिखाते हैं, कितना है 2x² + 7x + 5। ये बहुपद आपको दिया हुआ है। ओके, आपको पता है कि एक जनरल बहुपद जो होती है वो किस फॉर्म में होता है, ax² + bx + c। देखिए, जनरल बहुपद का ये फॉर्मूला है, ठीक है। ये बहुपद का एक रूप है। अब इससे हम जब कंपेयर करेंगे, इससे हम तुलना करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे कि a बराबर कितना होगा, a बराबर 2, b बराबर कितना हो गया 7 और c बराबर कितना 5। देखो, a बराबर यहाँ 2 हो गया, b बराबर 7 हो गया और c बराबर 5 हो गया। ए बी सी लिख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये आपको पता है कि हम संबंध पढ़े हैं बहुपद में कि शून्यकों का जोड़ और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है। तो आपको क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, शून्यकों का जोड़। देखिए, तो ये शून्यकों का जोड़ निकालना है या शून्यकों का गुणनफल। देखिए, इस तरह क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, इसलिए आप ध्यान दीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, तो आप जब संबंध पढ़े होंगे तो उसमें पता होगा कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है -b/a होता है, -b/a, ठीक है। अब देखो, यहाँ b की जगह पे कितना है, ये माइनस पहले दे दो, b की जगह पर 7 दे दो और a की जगह पर 2। तो देखो, यही आपका आंसर आ गया, पहला नंबर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू। सेकेंड नंबर क्या है, सेकेंड नंबर कह रहा है अल्फा इंटू बीटा, है ना, शून्यकों का गुणनफल। अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल जो होता है, ये होता है c/a। याद रखना है आपको, c/a। तो c की जगह पे कितना है 5 है और a की जगह पे 2 है, तो ये 5/2 आंसर हो गया। समझ रहे हैं? गुड। चलिए, अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। तो देखिए, इस तरह के प्रश्न कैसे सोल्व करेंगे। तो देखिए, इसका वैल्यू मान दे दो, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू तो पता ही है और अल्फा इंटू बीटा का भी वैल्यू पता है। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आया है, -7/2 और प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 5/2 है। चलो, इसको जब एलसीएम लेके जोड़ोगे तो 2 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा -7 + 5। बताओ कितना हो जाएगा, तो -7 में से 5 घटा तो -2/2 कट के -1 आंसर आया। समझ रहे हैं? चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, चौथा नंबर है अल्फा² बीटा प्लस बीटा² अल्फा। तो कैसे बनाइएगा, तो देखिए, इसमें दोनों में देख रहे हैं कि दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन हो रहा है, दोनों में से कुछ ना कुछ क्या है, इवनिस्ट है। तो हम क्या करते हैं, इसमें भी अल्फा² बीटा है, इसमें बीटा², दोनों में अल्फा बीटा है, तो अल्फा बीटा को कॉमन कर लेना पहले। तो अंदर बचेगा अल्फा प्लस बीटा। अब क्या करना है, इसको अल्फा बीटा जो वैल्यू आपको मालूम है पहले से, अल्फा बीटा का वैल्यू कितना 5/2 है, गुने अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है -60/2। अब देखिए, इसको गुना करोगे तो ऊपर 5 और -7 तो -35 हो जाएगा और नीचे में 4 हो जाएगा। इस तरह का ये आंसर आ गया, ठीक है। कितनी आसानी से ये आंसर आ रही है। और इस तरह का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब है, आपको बनाना चाहिए इस तरह का टाइप क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन। चलो, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू निकालना है। तो देखो, इसको सबसे पहले थोड़ा सोल्व कर लेना। अल्फा बीटा का एलसीएम लोगे तो क्या होगा, लसन लोगे तो अल्फा बीटा ही होगा और अल्फा से अल्फा कट गया तो खाली बीटा हो गया। तो बीटा से 1 में गुना करोगे तो ऊपर बीटा हो जाएगा, फिर प्लस साइन देना, फिर बीटा से इसमें भाग दोगे तो बीटा बीटा कट गया, अल्फा हो गया, तो अल्फा हो गया बराबर। तो ये देखिए, बीटा प्लस अल्फा का हो या तो अल्फा प्लस बीटा, दोनों एक ही चीज होती है।
इसको हम इसीलिए भी देख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा। अब आपको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मालूम है -7/2 बटा अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 5/2 है। अब इस तरह का प्रश्न को हल करने में बहुत दिक्कत होती है, तो टेंशन नहीं लेना है आपको, इसको ऐसे लिखना है 7/2 गुने नीचे वाला को पलट के लिखो 2/5 -7/2 आई जाएगा तो पलट गया 2/5, 2 से 2 काट दो तो आंसर कितना हो गया -7/5 आंसर आया। समझ में आ रही है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन आपका कौन है, छठा नंबर। छठा नंबर आपको क्या है, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा इजकल टू। देखो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है, तो बीटा अल्फा का एलसीएम अल्फा बीटा ही होगा। और देखिए बीटा से बीटा कट गया तो अल्फा हो गया, तो ऊपर में भी अल्फा है तो ऊपर अल्फा स्क्वायर हो गया प्लस उसी तरह अल्फा अल्फा कट गया बीटा बच गया तो बीटा स्क्वायर हो गया बराबर। अब देखो यहाँ पे अल्फा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, तो आप अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हो, तो इसको एक फार्मूला पढ़े होंगे कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा बटा अल्फा बीटा। देखो ये फार्मूला आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू, ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ठीक है। ये फार्मूला हमको बीजगणित का फार्मूला मैं बता दूंगा वीडियो में, अगर ये समझ में नहीं आया होगा तो आप हमारे चैनल पे इस तरह का फार्मूला लिखा हुआ है, जाकर याद कर सकते हैं। देखो इस तरह का ये फार्मूला से आया है, आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमको इसका वैल्यू निकालना है तो इसको इधर लेके आओगे तो एस प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया कि नहीं, तो इसी पे यहाँ पे रख दिया। अब क्या करना है आपको, अब यहाँ से आपको वैल्यू पुट कर देना है, कितना है देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होल स्क्वायर कर रहा है, तो यहाँ से रखिएगा तो क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आया है तो -7/2 का होल स्क्वायर करना, ठीक है, -2 गुने अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है 5/2 है, बटा में नीचे लिखोगे 5/2, ठीक है। देखो इसको स्क्वायर करोगे तो माइनस के स्क्वायर प्लस में आ जाएगा, 49/4 माइनस इसी से काट दो तो 5 हो गया बटा 5/2। अब कैसे सोल्व करोगे, तो देखो इसको एलसीएम लेना, 4 और नीचे 1 समझना, 4 1 कैल्शियम 4 हो जाएगा ऊपर, 49 माइनस कितना हो जाएगा 5 के 20 बटा नीचे में 5/2 हो गया, तो कितना हो जाएगा नेक्स्ट बढ़ाओगे तो ये हो जाएगा 49 में से 20 गया तो 29/4 गुने, देखो पलट जाएगा 2/5 हो जाएगा, इससे कट गया, तो फाइनल तुम्हारा आंसर कितना आया 29/10। ये आपका आंसर हो गया 29/10। तो इस तरह हम इस वीडियो में देखें कि जब इस तरह का अल्फा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा इसका कुछ भी वैल्यू दिया रहे तो कितनी आसानी से निकाले बिना शून्यक निकाले हुए हैं। और इस तरह क्वेश्चन में शून्यक निकालने के नहीं, कभी कभी शून्यक निकल जाएगा और कभी कभी शून्यक नहीं निकलता, इसलिए आप इस तरह का ही पहले सम निकाल दीजिए, शून्यकों का सम जोड़ और शून्यकों का गुणनफल, उसके बाद वैल्यू रखिए, थोड़ा सा सोल्व करिए और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें एक और फॉर्मूला कुछ कुछ कभी कभी ऐसे होता है, आप लोग इस क्वेश्चन को बना के देखिएगा, 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर, ये हाई लेवल का है, ये क्वेश्चन बनाना है और ये बना के आप लोग आंसर भेजिएगा, अल्फा बटा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा बटा अल्फा स्क्वायर। इस तरह के ये दोनों क्वेश्चन बना के आपको आंसर भेजना, ठीक है, बाद में मैं बताऊंगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हुआ होगा, और हमारे चैनल पर नया है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।